हेलो गाइस, हर महादेव गाइस। आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के बाद जो बॉडी में पेन होता है उसे कैसे कम करें और क्यों होता है। ये कुछ वक्त होता है, इसलिए मेरे भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पेन हो रही है। बाइसेप्स इतना दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं कोई चीज़ पकड़ भी नहीं पा रहा। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे इस टाइम, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन किया तो कुछ पता ही है। तो एक्सरसाइज की है बहुत दिनों बाद, तो इसलिए वो पहले नहीं हुआ था। पहले मैं जो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा था और स्टार्ट किया था तो जिम जाने लगा था, तो नहीं घर तब मैं घर से करता था और फिर जिम ज्वाइन कर लिया तो मेरे इतना नहीं। लेकिन अब मैंने ज्वाइन किया, मेरे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। इसे कम करने का रीज़न है, इसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेथड हैं जो ट्राई कर सकते हैं, जैसे आइस क्यूब थोड़ी देर तक रखा जाता है बाइसेप्स के, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्मोन्स न्यू जनरेट होते हैं बाइसेप्स के और बाइसेप बड़े होते हैं। तो हार्मोन्स जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल रिपेयर होती हैं, टूटती हैं, फिर बड़ी बनती हैं, पेन होता है। ये होता है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत, आपने एक्सरसाइज ही नहीं सही की है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो वो और मेन पॉइंट है। अगर आपके दर्द नहीं हो रही, वो जिस चीज़ की एक्सरसाइज की हो वहाँ पे पेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। भले कम हो लेकिन पेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बाइसेप्स के लिए अभी तो ये ट्राई किया, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और एक्सरसाइज पेन क्यों, मैंने जो बताया इसके लिए पेन होता है किसी भी बॉडी पार्ट में। अब ये पेन रेगुलर नहीं रहेगा, एक हफ्ता जैसे ही बीतेगा नॉर्मल में लगेगा तुरंत, क्योंकि शरीर की आदत पड़ जाएगी वो चीज़ की। और शरीर की आदत है इतना कहो, इतना मैं करता हूँ तो इतना पेन नहीं हो रहा, वरना मैं तो उठने लायक भी नहीं रह जाता। कहो मैं एक्सरसाइज कर रहा था पहले से, तो इतना तो पेन सहना पड़ता ही पड़ता है। इसे सहना आपको सहना पड़ेगा। ये नहीं आप जिम गए, ज्वाइन कर लिए और आपने छोड़ दिया पेन के चक्कर में, तो फिर और दिक्कत चालू हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर करिए। जिम को कभी भी जिम ना पूरी चीज़ है ना कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको बॉडी बना के दे रही है, वो आपके लिए सब कुछ कर रही है। और दूसरा एक्सरसाइज, आप जाओ जिम, एक्सरसाइज करो, पेन होता है कंट्रोल कर लो। 1 वीक ही होगा, उससे अब नहीं जाएगा। आप जब एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ी सी पेन रोज ही होगी, लेकिन इससे अब नहीं जाएगा पेन की, आपका पेन बढ़ता ही जाएगा, वो कम हो जाएगा, तुरंत घटने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी आदत पड़ने लगेगी उस चीज़ को लेके कि आज मेरे पेन हो रहा है। मैं एक कल से पेन हो रहा था, कल बाइसेप की एक्सरसाइज थी, मेरे कल से पेन हो रहा था, मैं तब भी चल गया। मैंने कहा यार अगर मैंने वो कर दिया ना कि नहीं यार दर्द हो रही पड़े, भाई पैसे मैंने दिए हैं, जिनके पैसे मैंने भरे हैं, जाना मेरे को। किसी ने नहीं कहा मेरे से आके कि जाओ जिम ज्वाइन कर लो, कोई नहीं कहता भाई। हम खुद कहते हैं कि हमको जिम जाना है, हमको ज्वाइन करना है। तो मैंने जब कहा तो मतलब मैंने कहा मैंने को करना है चीज़, भले मेरे को जितनी भी सेक्रीफाइसेस हो, पेन हो, दर्द हो, मुझे कंट्रोल करना है। अगर मुझे अपनी फिजिक्स अच्छी चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, तो मुझे हर चीज़ सहनी। लाइफ में भी अगर आप सह रहे हो, वो तो आपका वो हो रहा है ना, लाइफ में तो आपको सहना पड़ रहा है, वो तो सहना पड़ रहा है। इसमें सहना नहीं पड़ रहा है ना, तो लोग सोचते छोड़ जाए, जिम में आते हैं, दर्द होती है, क्या करके करेंगे भाई। ऐसे आप कभी जिंदगी में बॉडी नहीं बना पाएंगे, आप ऐसे कभी भी बॉडी नहीं बना। लोग स्टार्टिंग में जिनकी फीस करते हैं, बहुत फीस करते हैं, कि जाते ही नहीं, क्या फ़ायदा हो रहा है भाई तुम्हारे पैसे का। तुमको पेन नहीं कंट्रोल होगा भाई, थोड़े दिन का टाइम है, फिर तुमको ही अपने पे प्राउड होगा यार मैंने बॉडी बनाई, मैंने बॉडी बना ली, मैंने बॉडी बना ली। तो अपने को जब प्राउड होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है फर्स्ट। तो ये पेन को सह लीजिए, ये आपको ऊपर उठा देगी। अगर आपने ये पेन नहीं सहा तो आप एक दिन हॉस्पिटल में पड़ के बीमार हो जाओगे, तब ये चीज़ें याद आ जाएंगी, सामने सामने आ जाती हैं भाई। जैसे आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में पड़ता है, सारी चीज़ें सामने चालू हो जाती हैं। तो अगर आप इस टाइम अगर सह लिए तो आपकी ज़िंदगी है, अगर नहीं सहे तो वो आपकी मर्जी है उसकी। अगर आपने पेन नहीं सहा तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना नो पेन नो गेन, तो सहना तो पड़ेगा। तो सही, तो कल मिलता हूँ। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का रखें, हैप्पी रहे, खुश।